छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सालों बीत गए हैं, लेकिन सुविधा की बात करें तो यहां आज तक अव्यवस्था का आलम है। कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। यही वजह है कि रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुधारने बैठक लेनी पड़ी। रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज मेडिकल कॉलेज में एक अहम बैठक ली। बैठक में मेडिकल कॉलेज के सुचारू रूप से संचालन में होने वाली दिक्कतों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। दरअसल रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने के कई साल बाद भी अव्यवस्था का आलम है। यहाँ मेन पावर की कमी तो है ही, साथ ही साथ मशीनों की भी कमी है। पर्याप्त संसाधन के बिना अस्पताल और कॉलेज का संचालन संभव नहीं है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की समस्याओं को जानने आज रायपुर से मेडिकल एजुकेशन की कमिश्नर किरण कौशल, CGMSC के MD, मेडिकल कॉलेज के डीन व रायगढ़ कलेक्टर की उपस्थिति में वित्त मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में बैठक ली। कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज में आवश्यक सुविधाओं की कमी को बताया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में सभी विषयों से अवगत कराया गया। जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। ये मेडिकल कॉलेज के बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डिंग बने हैं, कई अधूरे हैं, कई मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कई मैन पावर की भर्ती का इशू है, कहीं पे कई पॉलिसी नीतिगत विषय हैं। उसके अलावा कई चीज़ों में लापरवाही भी नज़र आती है। तो इन सबके मद्देनज़र आज हम लोगों ने कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन आयुक्त मैडम डॉक्टर किरण कौशल जी रायपुर से आई हुई हैं, CGMSC के MD रायपुर से आए हुए हैं, कलेक्टर साहब हैं। इन सब की उपस्थिति में डीन साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबको साथ बिठा करके उनके पूरे इश्यूज़ को समझने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करके एक रोड मैप बनाया गया है, जिसमें हमने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी फंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसे छत्तीसगढ़ शासन, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त विभाग पूरा करेगा। हम उसके लिए पूरा आश्वासन दिए हैं। बट इनिशिएट करने का काम, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, सब जगह मोटिवेट करने का काम तो लोकल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के हमारे अधिकारियों को, डीन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को करना पड़ेगा। इन सब बातों पर हमने विस्तार से रखा है और इन सारे नीतिगत विषयों को, बड़े विषयों को भी हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि 6-8 महीने के अंदर बड़े परिवर्तन दिखाई देना चालू है। इलाज में भी लापरवाही की लगातार बात सामने आई है। हम सभी चीज़ों पे हमने कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और पूरे सिस्टम को सुधारा जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है और पिछले 5 साल में कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं था। लेकिन जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मशीन की, मैन पावर की, उसके लिए जो भी नीतिगत निर्णय भी लेने की ज़रूरत होगी वो सब हम लेंगे। थैंक यू। समीक्षा प्रस्तावित था माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी साहब का, और जो अभी जो यहाँ पर जो और लेक्यूनीज़ हैं, जैसे कि हम लोग पहले 50 सीट पे थे, अभी 100 सीट हो गए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जाना है और जो चिकित्सकों की अभी कमी है, इस सारे विषयों पर चर्चा हुई है। उपकरणों की उपलब्धता के लिए जो अभी शासन ने काफ़ी पैसा दिया है और जो निर्माण कार्य के लिए भी काफ़ी पैसा आया है, तो उस सारे विषयों पर चर्चा हुई है कि उसको आगे कैसे विस्तारित किया जाना है। और इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी हमको कहा है कि आपकी और जो आवश्यकताएं होंगी बजट की, वो प्रस्ताव बना के आप हमको भेज सकते हैं ताकि इस महाविद्यालय की तरक्की के लिए और आगे का काम किया जाए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और कर्मचारी की कितनी कमी है सर, इसको लेकर क्या चर्चा होगी? जो ऊपर के जो पद हैं, प्राध्यापक पद, सह प्राध्यापक पद, वो पदोन्नति के पद हैं। तो उसमें 4 साल सह प्राध्यापक के लिए, उसके बाद फिर 3 साल प्राध्यापक के लिए 7 साल का अवधि रहता है। और अन्य महाविद्यालयों में जो राज्य हैं, नियर बाई राज्य हैं, वहाँ पर भी इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं कि पहले हमको बाहर के राज्य से भी बहुत चिकित्सक मिलते थे, अभी वो लोग अपने अपने राज्य में ही उपयोग हो जाते हैं। तो उसके लिए भी चर्चा हुई है। उसके लिए सैलरी बढ़ाने का, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमारे जो चिकित्सक हैं उनका सैलरी बढ़ाने के लिए सहमति हुई है और उसको शीघ्र अनुमोदन लेकर उसको परिपालन किया। मेडिकल कॉलेज में एक विषय रहता है कि बहुत सारे मशीनें बंद हैं, उस पर क्या विशेष चर्चा? हाँ, कुछ मशीन, इस पर शासन भी इसमें सजग है। जो प्रोप्राइटी प्रवृत्ति के जो मशीनें रहती हैं, जिसका उसी कंपनी विशेष का जो किट रिएजेंट वगैरह लगता है जांच के लिए,
तो उसके लिए शासन ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अभी हमारे कमिश्नर मैडम और CGMSE के MD मैडम भी आई थी, तो उसको और सरलीकरण करने के लिए और उसको जैसे फैसिलिटेट करने के लिए कि उसको अपन कैसे आसानी से उसको प्राप्त कर सकें, उसके लिए निर्देश दिया है और मैडम लोग भी उसके लिए प्रयासरत हैं और उसकी कमी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सर, डॉक्टर लोग जो इलाज को लेकर जो भी रहते हैं सोनोग्राफी अगर वो बाहर अभी वही चर्चा आज भी हुई है। रेडियोलॉजी का भी यहाँ पर बहुत प्रेशियस मतलब हर जगह के लिए प्रेशियस डिपार्टमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन अभी रेडियोलॉजी में रायपुर मेडिकल कॉलेज में है। इसके अलावा कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट निकलते हैं तो रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स हमारे पास अभी कम है पूरे राज्य में, तो उसके लिए भी कमिश्नर मैडम ने अभी हमारे को और व्यवस्था करने के लिए बात कही है और जो विज्ञापन में जो अभी जो सैलरी बढ़ाएंगे तो हो सकता है दूसरे राज्य के लोग आकर्षित होकर उससे आएँ। सर, परमानेंट एक ही दुकान को ही सिर्फ इसकी आप मुझे जानकारी दीजिएगा, मैं उस पर ध्यान दूँगा। ठीक है। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।